श्रवण करने हम लोग प्रथम खंड षष्ठ अध्याय विषय है द्वारका का। तो यहाँ पे श्रवण किया हम लोगों ने श्री बलदेव जी कह रहे हैं कृष्ण को, आप जानना चाहते हैं कि ब्रज में ब्रजवासियों की अवस्था कैसी है। तो कह रहे हैं ब्रजवासियों की बात छोड़ दो, वहां की जो गौएं हैं, वहां के जो जंगली पशु हिरण आदि हैं, वहां पक्षी इत्यादि हैं, वहां वृक्ष सरोवर नदियां सब आपके ग्रह में क्षीण हो गया। यहां तक आपके ग्रह में जो कुछ ब्रजवासी वे क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जेल धारण करने में असमर्थ हो गए। बल्कि जो आपने एक बहुत महान काम किया था उनके लिए, उनके हित के लिए जो काम किया था, यमुना के जल को निर्विष कर दिया था, तो आज वही यमुना हल उनके लिए कष्ट का कारण बन गया। कैसे बने कष्ट कारण? क्योंकि वो सोच रहे थे हम यमुना घर में कूद जाए मर जाएंगे, तो विषय विषय होता तो उसमें आत्महत्या वो मर जाते तो उनका दुख है, उसमें मुक्ति पा जाते। तो उसने कहा तो क्या हुआ, मन में विषय जो नहीं पड़ती, जो आदमी डूबने से मर जाता डूब जाए। आपके ग्रह में जो सरोवर था घर था वो भी डूब गया। तो उसको गोवर्धन से मुझे कूद के आत्महत्या कर ली। गोवर्धन क्या कहती है, गोवर्धन भी भूतल में चला गया। इस प्रकार से बताने यहाँ पर आपके ग्रह में समस्त पशु पक्षी वृक्ष पर्वत भी क्षीण हो चुके हैं। अतः नयांति असनात् अनसनात् प्राणास्तर नामामित सेमिना परम सूक्ष्म महारण्यम दावाग्नि भविता सती। कृष्ण ने कहा, आप ये कह रहे हैं ब्रजवासियों ने खाना पीना छोड़ दिया है? तो फिर जीवित कहते हैं, तो जीवित कहते हैं तब यह कह रहे हैं न यांति अनसनात्, आपके ग्रह में वो खाना पीना भी छोड़ चुके हैं, सब खाना पीना सुना सब छोड़ चुके हैं, तो जीवित कैसे हैं? हम बोले खाना पीना छोड़ चुके तो फिर मरते क्यों नहीं है? पुराना न यांति, खाए पिए खाना पीना बंद कर दिया, सुना सब क्रिया बंद हो चुकी है, तो मर क्यों गए हैं? उनके प्राण जाते क्यों नहीं है? क्योंकि फल नामामृत से विनाम, क्योंकि वे आपको नामामृत का सेवन कर रहे हैं, नामामृत ग्रहण कर रहे हैं, इन्हें मर भी नहीं रहे। तो भोजन की कमी को कौन पूरा कर रहा है? नामामृत उनको कमी को पूरा कर दे रहा है। अब तो क्यों पाए बस क्या? परम शुष्क महारण्य दावाग्नि भविता गति। बस अब तो एक ही उपाय है उनके पास में। अब सूखा हुआ जो महावन की दावाग्नि है वही उनके पास में अंतिम गति होगी, अर्थात उस दावाग्नि को वही जलकर भस्म हो सकते हैं और भस्म होकर के उन्हें शांति प्राप्त हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, नहीं कह बलदेव जी कहे तुम्हारा नाम ही अमृत और मधुर मंगल स्वरूप। नाम कहे कौन सा? मधुर मधुर वेतर मंगल मंगल नाम कहे कौन सा? मधुर से मधुर, मंगल से मंगल, मंगल से मंगल, मधुर से मधुर, मंगल का भी मंगल करने वाला ऐसा नाम है। परंतु यहाँ यही कारण है कि वे अनशन पर होने पर भी आपको नामामृत पान कर रहे हैं, वे प्राण उनके बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मेरा अनुमान है तुम्हारे वियोग में जो महावन है ना, आपके वियोग में वो महावन भी सूख गया है। इतना विरह
भड़का महाबली का उसमें आग लगती है। आपके ग्रह में ऐसे अग्नि भड़की कि दामा वो महाबल में आग लग गई है। कहां से प्रभु? कहां से? क्या मुझे उनका पर मुझे शुगर वाला इसलिए ध्यान रखो, इसका ध्यान तुम भूल जाते हो। ठीक है, घोषणा नहीं है, बस बोले बहुत सुधा रहता है। तो लोग अकेले है ना, सही उसको तो हॉल मार जाता, तो आपको नहीं आ जाता रोज रहता है। तो अपने हम भेज हॉल में आ रहे हैं आपको। तो क्या बता रहे हैं आप? तो आपके वियोग में जो महावन है वो भी शुष्क हो गया है। अब एक कभी आग लग जाएगी इसमें, वो अग्नि ही अब ब्रजवासी की अंतिम गति होगी। परीक्षित वाच शरणवन्नोत्तर पर दुख कातर कंठे गृहीत्वा मृदु स्वभावतः रामं नासीदवत् अश्रुधार्या दोतंग रागोरुच्चरम। अब परीक्षित कह रहे हैं, हे मां श्रवण अशोत्तर पर दुख का आतर। ऋषि ने कहा पर दुख का आतर, कृष्ण कहते हैं पर दुख का आतर। पर माने दूसरे कहने से दूसरा किसे कहते हैं? जो भक्त नहीं है, शत्रु है, असुर है। पर दुख का आतर, भगवान पर दुख का आतर है। पर कहने से जो भक्त नहीं है, अभक्त है, असुर शत्रु है, उनके दुख को देखकर भी भगवान कातर हो जाते हैं। भक्त दुख का आतर तो है ही है, परंतु जो अभक्त है, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भी जब दुखी हो जाते हैं, उनके दुख को देख करके भगवान के हृदय कातर हो जाता है। ऐसे पर दुख कातर कृष्ण शरणवन तत्णवन, उन्होंने यदि सुना ब्रजवासियों की यदि जो ब्रजवासियों ऐसी दुर्वस्था हो रही है, दयनीय अवस्था हो रही है, जब पर दुख कातर है, जो शत्रु का भी दुख सहन नहीं कर सकते। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो उनकी अपनी ब्रजवासी दुखी है। ये सुन करके कहते हैं मृदुल स्वभाव का कंठे के मृदुल कहते हैं मृदुल स्वभाव वाले, अति मृदुल स्वभाव लिखा है, अति मृदुल स्वभाव, कोमल स्वभाव। तो क्या किया उन्होंने? रामं महादीनवत। तो गुलाम जी कह रहे थे महादीनवत, महादीन की भांति कृष्ण ने क्या कर दिया? गृहत्वा कंठे गृहत्वा, महादीनवत अत्यंत दीन ही लोकातर होकर के कृष्ण ने राम महादीनवत राम कंठे गृहत्वा, बलराम जी का कंठे पकड़ लिया, उसके गले से लगा दिया। उनके गले से लग करके अश्रुधार्या, अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है उनके नेत्रों से, धौत अंग रागव, जिसके कारण उनका अंग राग भी धुल गया। कैसे रो रहे हैं? अरुद उच्च स्वर, जोर जोर से उसके दहाड़ मार भी रो रहे, विलाप कर रहे हैं। गले से लग करके उनके गले में बाहें डाल करके जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। उच्च स्वर में होता है, हाँ मतलब कैसे होता हाहाकार कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, जोर से रो रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बलदेव जी की वेदना भरी बातों को सुनकर के प्रदुख कातर अर्थात शत्रु के दुखों से कातर हो जाते हैं। साधु स्वभाव है भगवान सकल गुण भक्ति संचय है,
भगवान का गुण क्या है? शत्रु के जो भी शत्रु है वो भी दुखी हो जाते हैं, उसको देखकर भगवान भी दुखी हो जाते हैं। यही गुण भक्तों में भी है। भक्तों होने पर दुख भक्तों में होता है। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसे जो पर दुख आते कृष्ण है अति कोमल स्वभाव वाले हैं। उन्होंने क्या किया? अपने बड़े भ्राता बलदेव कंठ पकड़ लिया, दीन की भांति उच्च स्वर से लोग उच्च स्वर से कर्णन करने लगे। अश्रुधाराओं ने उनका अंगराग भूल गया। यहाँ सिद्ध हुआ अत्यधिक क्रंदन। कृष्ण क्या कर रहे हैं? अत्यधिक क्रंदन कर रहे हैं, अत्यधिक क्रंदन कर रहे हैं, आंसू प्रवाहित हो रहे हैं और विलाप भी कर रहे हैं और विलाप भी कर रहे हैं। तत्पश्चात तो कह रहे हैं अच्छा, पश्चात भूमि तले विलोठ सबलो मातुर्मोक्षणा तादृग रोदन दुष्टता अनुभवता पूर्व वृत्तात्मय रोहिणी उद्भव देवकी मदन सुश्री सत्य भामादय सर्वंतुर्पुवंत पूर्वासिनो विकलता भेजु रुदंतोनु। अभी उस रोदन को सुन क्या हुआ बता रहे। पश्चात भूमि तल लुलोट सबलो मातुर्मोह क्षणात् तादृक रोदन दुष्टता अनुभवतः च अपूर्व वृत्तात्मयो रोहिणी उद्धव देव की मदन चले बताने से पूछा क्या हुआ? कुछ क्षण पश्चात कृष्ण बलराम जी के साथ ही भूमि पर गिर पड़े, अवश्य हो गए, खड़े होने वाले समर्थ हो गए, देखी सुबुझ के ले गए। हाँ जो गिरे और गिर करके दोनों भाई आलिंगबद्ध होकर के जमीन पर लुलोट का भूमि पर लोटपोट होने लगे। कैसे? सबलो बलदेव के साथ में कृष्ण ने बाहें बलदेव कंठ में डाले हुए थे, आलिंगबद्ध थे, दोनों भूमि पर गिर पड़े और जमीन लोटपोट खाने लगे। और करते करते मातर मुमोह क्षणात्, हे माता जी, हे माता, हे माते, इस प्रकार से कृष्ण बदल गले में गल में डाल करके जमीन को लोट उठा रहे और मोह और मुमोह अर्थात मूर्छित हो गए। क्षण भर में क्षणात् एक क्षण में मूर्छित हो गए। अब क्या होगा? तादृक रोदन दुष्टता अनुभवता च अपूर्व वृत्तात्मयो रोहिणी उद्धव देव की मदन सुशील आदय सर्वांत पूर्वाश्रम विकलता रुदंतो। अब क्या होता है? उनकी दुष्टता उनके दुर्वस्था देख करके, दयनीय अवस्था को देख करके कैसी रोदन, जैसे कृष्ण रो रहे हैं, कैसा है वो? कैसा रो रहे हैं? अपूर्व वृत्तात्मयो, अपूर्व वृत्त है वो। ऐसा आज तक कृष्ण रोए नहीं, रोते थे आंसू में आंसू आ जाते थे, आंसू को पी जाते थे। जैसे आज क्रंदन कर रहे हैं, जमीन पर गिर करके लोगों को घोषित हो गए हैं, क्या है वो? अपूर्व वृत्त, अपूर्व वृत्त। सुना नहीं, कुछ देखा नहीं उन्होंने, तो उस समय उनके दुख को अनुभव करके अनुभवता जो कृष्ण जी विलाप कर रहे हैं मूर्छित हो गए, क्योंकि पुत्र के भाव को अनुभव कौन करता है? मां कर लेती है। यदि कोई बहुत कष्ट में होता है उसका अनुभव कौन करता है? बहुत प्रेम से वो अनुभव कर पाता है, समझ में अनुभव नहीं कर पाता। तो उनकी माता जी बता रहे यहां पर अनुभव करके कौन? रोहिणी उद्धव देव की, रोहिणी जी, उद्धव जी, देवकी जी, मदन की मां प्रद्युम्न की मां रुक्मिणी जी, सत्यभामा आदि जितने भी वहां
सर्व अंतपुरवासी, जो वहां पर जितने भी वहां पर अंतपुर में रहने वाले लोग थे, कौन कौन? रोहिणी हो गई, उद्धव हो गई, देवकी हो गई, मदन सुमने, मदन कामदेव की माँ, प्रद्युम्न जी की माँ रुक्मिणी जी, सत्यभामा आदय और दुर्गा और रानी वहां पर थी। और जितने अंतपुरवासी थे, विकलता भेजो रुदंतो मुख, कृष्ण की ऐसी अपूर्व घटना को देख करके, अपूर्व विस्तार उसको देखकर कई और सारे ब्रजवासी जो वहां पर अंतपुरवासी थे, वे क्या करने लगे? मुहु, मुहु माने बार बार है, क्या करने लगे? क्रंदन करते करते विकलता रोते रोते विकल हो गए, क्रंदन कर रहे, बार बार रो जा रहे निरंतर। वहां कृष्ण को तो रोने को, कृष्ण तो मूर्छित पड़े गए, वो कहां से रोएंगे? मूर्छित पड़े हैं पर नेत्र अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, मूर्छित पड़े हैं, अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होता, मूर्छित हो जाते हैं आंसू नहीं करेंगे उसके, क्योंकि ये मूर्छा क्या है? ये प्रेम मूर्छा है, शास्त्रीय भाव है, एक शिक्षक शास्त्रीय भाव, उसमें एक साथ हो गए हैं। मूर्छा भी आ चुकी है और असुर भी प्रवाहित हो रहे हैं, रोमांच भी हो रहा है और कम भी हो रहा है। ये भाव क्या है? ये भाव कहते हैं विरोधी भाव है, ये स्तंभन और कम विरोधी, मूर्छा और ये असुर विरोधी है, परंतु सब भाव ऐसा दिखाई दे रहा है। यही है चित्त, जिसको हम बुद्धि से विचार नहीं कर सकते हैं। बोलेंगे भाई ये मूर्छित है तो आंसू ऐसे निकल रहे, हमें बोलो हमें दिखाई नहीं आता, जगत में है नहीं, देखोगे ऐसे? जगत में है ही नहीं तो देखोगे ऐसे? ये बातें कहाँ की है? ये बातें उस वैकुंठ जगत की बात है, जगत की बात नहीं है, दिखाई नहीं पड़ेगा। देखने की इच्छा हो तो भजन करना, भजन करते करते तो तुम्हारी अवस्था हो जाएगी, तो समझ पाओगे। अच्छा, जिस तन लागे तो तन जानोगे ना, जिस टाइम कांटा लगता है वही समझ जाता है कांटे का दर्द। भजन करते 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 जो संबंध ज्ञान हो जाएगा, और फिर भगवान एक बार दर्शन मान दे देंगे, और दर्शन दे करके अंतर्धान हो जाएंगे, सब बदल जाएगा। होता क्या है? हाँ मनोहर आमी बोले हम मूर्छित हो, फिर होश नहीं आएगी। ये चित्त की बात है, अभी हमको अनुभव नहीं होगा, अभी मनुष्य से आ जाएगा। एक कैसे हो सकता है? मूर्छित पड़े अश्रु प्रवाहित इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो उस अवस्था को देख करके जिस अंतःपुरवासी थे सभी व्याकुल होकर रोने लगे। टीका में कह रहे हैं कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं? अरुद उच्च स्वरे, उच्च स्वर से रोदन कर रहे बलदेव भगवान कृष्ण। कोई लोग लज्जा छोड़ करके अरे मैं क्या बोलेंगे मेरे को, क्या नहीं बोलेंगे मेरे को, कोई सत्य हम मान कर लेगी, चिढ़ जाएगी, लो हो जाएगी। बस ऐसे डूब गए हैं बुलाशी भाव में, अपने आप को ही भूल गए, देख सुदबुद्धि को बैठे ये कह रहे हैं पर। और क्षण भर में जब बलराम जी के सामने भूमि पर लुटपुट खाने लगे और क्षण भर घोषित हो गए। उनकी ऐसी क्रंदन को सुन करके, और जिससे जो लुटपुट खा रहे हैं ये रोहिणी जी, देवकी जी और उद्धव जी, सत्यभामा और रुक्मिणी आदि, उनको कभी दिखाई नहीं रहा। किसी रोते कैसे रोते थे? छिप छिप कर रोते थे, रोते नहीं थे, सपने में रोते थे। कि सपने में रोते तो बस है नहीं है, तो वो उनका वो रोना प्रकट हो जाता था उन रानी के समक्ष, और बाहर लोग अपना को छिपा कर रखते थे, रोते थे उधर सामने। आज क्या हो गया? सब ने देख लिया। ये कह रहे हैं यहाँ पर, अभी हम कह रहे हैं मदन सुमदन, मदन जिनका सुन है, सुन मने वो सुन है। यहाँ पर मदन के यहाँ पर रुक्मिणी क्यों नहीं बोला? क्योंकि
यहाँ पर बता रहे हैं महिषी में मुख्य कौन है? रुक्मिणी आदय, रुक्मिणी श्रेष्ठ गौरव का उनका नाम नहीं लिया गया। जहाँ गौरव बुद्धि होते वह नाम न लेकर के यहाँ पर मदन सु मदन जननी बोल दिया गया। श्रुत्वा अंत पुरतो अपुराकलितम आक्रंदम महातुसरे धावन्तो यदभुजवेन वसुदेवे दुर्गुलसेनादय अतत्रागच्छादिदं प्रभुवनं दृष्ट्वा अरुदं विह्वला विप्रा गर्गमुखास्तथा पूर्वजनस्य पूर्वदृष्टक्षया। तो बता रहे हैं दो श्लोक को बता, एक श्लोक है श्रुत्वा तदरुदनम, श्रुत्वा अकलितम आक्रंदम, पुरा अकलितम अपुरा, अपुरा अपुरा में पहले नहीं सुना गया है ऐसा क्रंदन है, ऐसा जो पहले ऐसा क्रंदन नहीं सुना गया है, ऐसा अपूर्व क्रंदन को सुनकर के महाआर्त सुरे भावंतो, कैसे कैसे क्रंदन कर रहे थे वो? आर्त होकर क्रंदन कर रहे थे। उसको सुनकर के धावन तो यदवो जवेन, जवेन में तीव्र गति से जो उन्होंने कहाँ पहुंच गई? कहाँ पहुंच गई? राज्यसभा पहुंच गई। जो बाहर राज्यसभा लगी थी वहां पहुंच गई, जो अंतपुर में है ना, उस क्रंदन महाक्रंदन को श्रवण करके धावन तो जवेन, दौड़ना में अपना गति होती है, दौड़ना में तेजी होता है। धावन तो जवेन, जब दौड़ रहे हैं तो फिर तेज गति क्यों है? रोने में कोई एक दौड़ना सामान्य होता है विशेष, मैं कहीं दौड़े तीव्र गति की यादों को दौड़े बाहर की तरफ, कहाँ की तरफ दौड़े? अंतपुर दौड़े। कौन कौन? वसुदेवे दुर्गुलसेन आ गया, क्योंकि वहां पर वसुदेव कहाँ विराजमान है? राज्यसभा में विराजमान है, सभाकक्ष में विराजमान है, उग्रसेन वहां विराजमान है। वहां प्रतीक्षा कर रहे कृष्ण की, कृष्ण आए तो रात रात का कार्य प्रारंभ किया जाए। जो कृष्ण की प्रतीक्षा में थे, नारद जाइए जाकर के उद्धव से कहें कि कृष्ण को लेकर के आए। तो जब बाहर अंदर गए तत्रागच्छादिदं प्रभुवरं दृष्ट्वा रुदं, जैसे ही वहां गए और कृष्ण की अवस्था देखी, कृष्ण बलराम दोनों भूमि पर पड़े हुए आनंदवत हैं और दोनों नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। ये देख करके तो क्या हुआ? दर्शन किया विह्वला रुदन, वे भी विह्वल होकर के रोने लगे। और कौन कौन? विप्रा गर्ग मुखा तथा प्रजना से अपूर्व दृष्टि से विप्रम, जिन्हें का ब्राह्मण कौन पर गर्ग आचार्य सांदीपनि आदि जिन्हें वह ब्राह्मण ऋषि ब्राह्मण थे, उन्होंने ऐसे दृश्य को देखा ही नहीं था। जब वो वसुदेव भागे, उग्रसेन भागे पीछे पीछे, राजसभा में बैठे थे, गर्गाचार्य बैठे थे, फिर राजा सभा में ऋषि महर्षि बैठते थे जो धर्म का विचार करते थे। तो वो भी आए, जब आए तो उन्होंने ऐसे दृश्य देखा ही नहीं था, गर्ग आदि जो बड़े बड़े ऋषि ने दिखाई नहीं था। इसलिए उसे देखकर वो उग्रसेन आदि रोए रहे, और गर्गाचार्य सामने बने आदि भी क्रंदन करना शुरू कर दिया। अनुवाद में क्या है? भाव जब अंतपुर से ऐसी क्रंदन की ध्वनि आ रही थी, उस ध्वनि को सुन करके वसुदेव सहित जितने भी यादव लोग वहां राजसभा में बैठे हुए थे, जवेन धावंत जवेन तत्रागच्छ, तीव्र गति भागते भागते आए। तीव्र गति भागने लक्षण क्या है? कभी लड़का की गिरती गति, जब तेज दौड़ते हैं ना, तो क्या होता है? आदमी लड़का गिरने लग जाता है। भागते हुए पहुंचे वहां पर
ध्वनि कैसी थी? बोलते हैं अपूर्व वृत्ता, कभी पहले ऐसी रोड़ी की ध्वनि नहीं सुनी। जो रोड़ी की ध्वनि थी पहले कभी नहीं सुनी कि ऐसी ध्वनि थी। कृष्ण कैसे रो रहे होंगे, कितना उनके अंदर उनके यदि जोर से रो रहे होंगे, रोने में कितना करुणा भाव छिपा हुआ होगा। किसी पिटाई होती है, पति पत्नी को मार रहा है, होती रो रही। वो जब पुत्र मर जाए, वो जब हो सकता है जब पति मारे तो आवाज चेंज हो सकती है, पति मारे आवाज रोने आवाज चेंज हो सकती है। पति मारे तो मारने से पति मुझे रोने और चेंज हो सकती है, भले चेंज हो। पुत्र मर जाए वो जब होएगी, चाहे वो आवाज तीव्र नहीं भी हो, रोने में कैसे होगा? करुणा धीरे धीरे होते ना, बढ़ जाता है। झगड़ा तो रोते हैं, वो रोना ही अलग होता है। जो रोना होता है, क्योंकि जो कोई मारता पीटता है ना, उसमें उसको रोल में क्या रहता है? पुकार, बचाओ बचाओ। जो पिटाई करता है तो वो रोते हैं, उसमें क्या होता है? रक्षा की पुकार होती है, कोई बचा ले, कोई बचा ले। तो रोना, उसमें करुणा भाव नहीं होता। जब कोई पुत्र मर जाता है, प्रिय मर जाता है, उस रोने में होता है करुणा, वो अलग ही होता है। और वो करुण रुदन किसी को भी द्रवित कर देता है। तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसा कहने का भी कर्म सुनाई नहीं, अनुभव नहीं। वसुदेव, यहां वसुदेव में उग्रसेन आदि जो बोला, राजा उग्रसेन है, वसुदेव नहीं है। तो वसुदेव उग्रसेन आ गया, वसुदेव के साथ उग्रसेन आदि आए, क्यों बोला? पिता है, क्योंकि वसुदेव जी कृष्ण के पिता है, इसलिए ध्वनि को, पुत्र के रोने की ध्वनि को सुन करके अधिकार किसको होगा? पिता को ही होगा। आवाज पहचानेंगे, रोने की आवाज किसकी है? कृष्ण की है। तो कभी किसको होगा? पिता को, पिता को होना चाहिए। इसलिए वसुदेव आगे भागे, वो नहीं पिता नहीं आगे, महाराज गुरु से जाएंगे, हम अनुगत्य करेंगे नहीं। होता क्या मोस्टली बड़े बच्चे आगे जाते, छोटे पीछे जाते हैं, है ना? परंतु यहाँ ऐसी अवस्था नहीं है। यहाँ गुरु से आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे आगे भाग रहे हैं, और पीछे दौड़ रहे हैं। ये समझना चाहिए। और फिर निश्चित हो जाता है कि वो वसुदेव कितने प्रेम विह्वल हो गए अपने पुत्र का रुदन सुन करके। इसी प्रकार से जो उनके पुरोहित थे, गर्ग आदि पुरोहित, गर्गाचार्य, शांतिपति जी में आए थे, इस कारण से तो सभी लोग सांत्वना से विचार किया, कुछ लोग रहे, चलो सांत्वना से आते हैं। ऋषि वाले स्थिर होते, धीर होते, तो पहुंचे, चलो हम भी सांत्वना से आते हैं। जैसे वहां गए ऋषि ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसको रोना दिया। ज्ञानी को रोना कम आता है, क्योंकि अपने आपको समझा लेता हो, है ना? परंतु जैसे वहां गए और वहां जब देखी, कृष्ण बलराम की अवस्था देखी, वो ऋषि वर्ग भी जो बड़े धीर ऋषि कैसे होते हैं, धीर उनका धैर्य भी नष्ट हो गया, और वो भी उनके साथ ही कर्तन करने लगे। कृष्ण तो कर्तन नहीं कर, मूर्ति पड़े हुए, वो वसुदेव, देवकी, उग्रसेन, गर्गाचार्य, शांतिपति सब कर्तन कर। पहले एक स्वर्ग का कर्तन का सुबह कर्तन कर। कारण क्या था? क्योंकि द्वारकावासियों ने प्रभु की ऐसी अवस्था कभी देखी नहीं थी। कभी कृष्ण को रोते में नहीं देखा, ऐसी बात नहीं देखा था। कृष्ण को छोड़ करके कई बार कहीं के घर में लोग मरे होंगे, दिखाई होगा,
और वो रोते दिखा होगा, और उनको ब्रह्म रोते हुए दिखाई होगा, कृष्ण को रोते हुए आज चली बात है। इसलिए राधे कृष्ण की क्रंदन का अनुभव करके वो ऋषि वर्ग भी विवल होकर के क्रंदन करने लगे। इस प्रकार से भागवतामृते भगवत कृपासार गिरधार खंडे प्रियतमो नामो सप्तो अध्याय। क्या नाम? इस भागवतामृत ग्रंथ में भगवत कृपासार, भगवान की कृपा का सार क्या है, इसका विषय क्या है? भगवत कृपा सार निर्धारण। इस खंड में भगवान की कृपा का सार निर्धारण किया गया है और नाम क्या था इसका? प्रियोतम नाम का छठो अध्याय अथा तपो अध्याय। तो छठे अध्याय की टीका भी समाप्त हो गई, समाप्त हो चुकी है। अब शुरू होता है हमारा सप्तम अध्याय, जिसका शीर्षक है पूर्ण बात। अंतिम खंड अंत हो जाते हैं हमारे। कितने महीने हो इसको? नहीं 6 महीना हुआ, 18 जुलाई। एक बार तो बोलो, 18 जुलाई जो बना अपना हिसाब साल नहीं होगा जी, मार्च से हुआ ना? इसमें देख लो ना, जुलाई में हुआ, 18 जुलाई। 18 जुलाई में जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 साल फरवरी। एक महीने लगेगा। द्वारकावासी कह रहा है कि नहीं, जो सुदामा जी आए वो पहले की बात है या बाद की बात है? जो सुदामा मिलन है वो इससे पहले की बात है, बाद की? नहीं, क्योंकि उस समय पर होते हुए देखा होगा। किसने को? गुरु अलग है, गुरु मिलकर अच्छा, भाव का वो जो वस्तु जब बनाए थे सुदामा जी वहाँ फिर थोड़ी रहते, उनको लाए, उनको असुर निकल लेते हैं, असुर को ऐसे रोते रहते हैं, असुर निकल लेते हैं। सुकुमार होना अलग है, वो सुदामा जी आए तो वो क्रंदन सुख का है, और यहाँ क्रंदन क्या है? विरह क्रंदन। तो विरह क्रंदन अधिक पूर्ण हो। सप्तम अध्याय शीर्षक है पूर्ण। श्री परीक्षित उवाच इत्थं सपरिवारस्य मातस्तस्यातिरोधने ब्रह्मांड व्याप्त संजातो मोहोत्पात प्रसिद्ध माता, हे माते, इत्थम इस प्रकार से परिवार से आतिरोध ने क्षण परिवार के साथ परिवार हो रहा था। परिवार कहने से कृष्ण तो रोए रहे, बड़े रोए रहे, उग्रसेन, वसुदेव, देवकी माताएं, रानियां, उद्धव, सेवक सेविकाएं सब रो रहे थे, तो एक नहीं रो रही थी। वो शायद वो आई भी नहीं, वो बाहर दूसरे कारण से रो रही है, वो रो रही हो दूसरे कारण। अब जो ऑटो देख रही हो ये वसुदेव ना बोलना सोचे, चलो बेटा तू क्यों पाया हो जाता है, दूसरे रो रही हो कहीं कृष्णा ने ग्रह देख करके माता पिता तो नहीं कर पाएंगे ना, आदेश देने तू वहां सुखी है ना, बढ़ जाएगा तो हो सकता है। तो इसे कह रहे हैं वो एक परिवार का जो रोदन था, रोने की ध्वनि थी, ब्रह्मांड व्यापक, फिर ब्रह्मांड में वो ध्वनि गूंजने लगे, फिर ब्रह्मांड में वो शायद परिवार का क्रंदन था, वो गूंजने लग गया, व्याप्त हो गई वो ध्वनि, क्षण मात्र में हो गई, क्षणार्थ। फलस्वरूप महा उत्पात चय
महा उत्पात से नाना प्रकार के भयानक उत्पात होने लगे। उल्का पात आदि ऐसे रो रहे थे, रोदन को सुन करके उल्का पात उत्पात होने शुरू हो गए। जैसे आता है ना, क्या नाम तो ध्रुव की ऐसी तपस्या की, उसकी तपस्या की अग्नि से स्वर्ग भी जलने लगे, ऊपर के लोग ब्रह्मा इतना तेज था। उसी प्रकार से यहाँ रो रहे हैं, कुछ जो रूढ़ी है, इस रूढ़ी में क्या छिपाया, क्या छिपाया, विरह छिपा। उनके विरह रोदन सर्वश्रवण करके उनका पाप शुरू हो गई, बता रहे यहाँ पर, अर्थात असमय वज्रपात हो रहा है, वज्र गिर रहा है। उल्का पात, उनका मतलब अपशकुन माना जाता है। उनका कहते हैं नहीं, उनका होती वैसे ही मानते हैं। जब उनके बाद होता है कोई इच्छा पूरी करो, पूरी रहती है। उनका बाद होता है, उसमें दिन में हो रहा है, रात में होती है, उनका बाद रात में होता है। दिन में उनका बात हो रही है, दिन में तारे दिखते ही नहीं है, दिन में उनका बात, दिन में होता है, उनका बात होता है, तो इच्छा करोगे पूरी हो जाएगी। ऐसे वो है ये मंदन की है, और कहते हैं पूर्व कहा है, तो भी सकता है, होता है इच्छा कर और छोटा पूरा लोग उसमें जो एक कुछ क्षण भी होता हो, क्या सुन होता है तो जो भाव होगा, जो भाव होता है छोटे हो जाएंगे ना, वो थोड़ा दिखता है भी होगा, वो लुप्त हो जाता है। तत्रान्य बोध का भावात स्वयं आगात चतुर्मुख सुकृतो वेद पुराणाध्याय परिवारे सुरेरपि। अब ब्रह्मा जी ने देखा आद्य बोध का भावात, दिमाग में कोई भी दार्शनिक में कोई भी नहीं है जो एक दूसरे को सांत्वना दे सके। सबको लगे, सब तो विरह में डूब गए, सब रो रहे, और कौन तुम सांत्वना देगा? ये देख करके चतुर्मुख स्वयागात, ब्रह्मा जी ब्रह्मा स्वयं आ गए सांत्वना देने के लिए। कैसे आए? फिर परिवार के साथ, परिवार कौन है? वेद पुराण अध्ययन, चारों वेद पुराण जिनका परिवारिक जैसे उनके परिकर है, सब को लेकर जाए। अरे इसे ग्रंथ लाए कैसे होंगे? इसे ग्रंथ भर लाएंगे। हमारे कोई बाजी को शिक्षित नहीं आने आ रहा, तो कहीं कोई चलेगा तो किसी कहीं कोई शास्त्रार्थ हुआ है, बहुत जरूरत हुआ, तो उन्होंने कहा चलो मैं वेद पुराण लेके आऊंगा, यहाँ भी जाएंगे, खोल दिखाऊंगा, तुम भी जाना, मैं दिखाऊंगा। तो एक ट्रक उन्होंने की है, बड़ी ईटें क्योंकि वो कार्य लगे उसमें ब्रह्म पुराण, विष्णुवर्त पुराण, उसका ट्रक भर लेता बड़ी कुछ ऐसे ईटें थी उनमें, वहां नाम लग गया उसका पुराण, तब पुराण पुराना वेद आने लगे, और वो गाड़ी खड़ी कर दी। जो छाता हुआ जब देखा उस गाड़ी को, जो पढ़ने से चले गए घर ले एक थोड़ी दिखा देगा तो बड़े देखते हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी का परिवार कौन है? वेद पुराण के परिवार ही जन, तो सबको लेकर के आए। उनके परिवार में ऐसे होगा, एक से भयंकर विद्वान व्यक्ति है। कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद,
अथर्ववेद, उपनिषद, एक से उनके ब्रह्म विद्वान है उनके परिवार में, पूरे परिवार को ले आए। हो सकता है मैं हो जाऊं तो और तो है। यहाँ तक कि परिवार क्या बता रहे यहाँ पर सुरेर की और देवतागुल लाए हैं। ब्रह्मा जी देवताओं और समस्त वेद पुराण के साथ में और देवताओं को शांत करके आए हैं, देवता भी आए हैं, ब्रह्मा जी के साथ आए होते है। क्योंकि द्वारका में शांतों को देता है गुरु होते हैं, पुरोहित होते हैं, तो शांतों देते हैं। ब्रह्मा जी दोनों ही रोने लगे, शांति को नहीं, और दोनों ही विरहग्रस्त होकर के ये प्रेमित विलाप कर रहे हैं, तो शांतनु कौन देगा? ब्रह्मा जी देख कर स्वयं आ गए, तो मैं तो शांतनु जी आता हूँ और मैं पंडित तो विचार मुझको है। एक बार बहुत बार उसको समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। ये उद्धव गए थे ना ब्रज में समझाने के लिए, उद्धव सुधो है गयो तो बोल ज्ञान बजाए गुरु की प्रेम को बोल, ज्ञान बजाए डमरिया और भक्ति और प्रेम का ढोल धम 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 धम, मतलब जब ढोल बजेगा 1000 डुबकी भी बात रहनी पड़ेगी। तो यहाँ कह रहे तो ब्रह्मा जी आए, वेद पुराण ब्रह्मा जी का परिवार है, अतः सिद्ध हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ज्ञान की अधिकता लक्षित है, सिद्ध हो ब्रह्मा जी में ज्ञान की अधिकता है, ज्ञान ब्रह्मा जी में है। तम पूर्व दशा भाजम प्रेम प्रणयकातरम निगूढ़ निज महात्मा भर प्रकटनोत्सतम महानारायण ब्रह्म पितरं गुरुमात्मन सचमत्कार आलोक्य ध्वस्त धैर्य अरुदक्षण। ब्रह्म आए थे शांत देने के लिए, यहाँ तो उल्टा ही हुए। क्या देखा? अपूर्व तथा भाजम, क्या देखा कृष्ण, क्या उन्होंने क्या देखा? क्या देखा उन्होंने? महानारायण ब्रह्मा पितरम, ब्रह्मा जी देखा मेरे पिता और मेरे गुरु, मेरे पिता गुरु स्वरूप से महानारायण है। तो उसको क्या बोला है? महानारायण, बैकुंठ के नारायण है, बता रहे मेरे पिता, और जो मेरे पिता जो गुरु मेरे गुरु स्वरूप महानारायण है कृष्ण। और देखा कि अपूर्व दशा भाजन, इनकी अपूर्व अवस्था हो गई है। मैं तो दिखाई नहीं इस प्रकार से भगवान रोते इस प्रकार दिया, भक्तों रोते देखा था मैंने कि भगवान को ऐसे विलाप कर रहे, ऐसे विलाप कैसे? वैश्व प्रणय कातरम, अपने भक्तों के प्रेम में कातर हो, कैसे वर्णन कर रहे हैं? अपूर्व आज तक नहीं देखा मैंने ब्रह्मा ने कहा मैं आज तक नहीं देखा। इसकी क्या महिमा है? ब्रह्मा सृष्टि का आदि जीव है, वही कहने आज तक नहीं देखा। इसका मतलब सोचो, और कह रहे ब्रह्मा कह रहे हैं, एक 11 साल बच्चा कह रहा है मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी। उम्र कितनी 11 साल, मेरे ऐसे काम ऐसी बात आज तो नहीं सुनी, ऊपर की बात तो नहीं सुना। उम्र कितनी 11 साल बैठा है, उसको देखा गया तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो सृष्टि के आदि जीव हैं, पहले जीव सृष्टि के हैं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपूर्व आज तक मैंने दृश्य दिखाई नहीं कि मेरे पिता मेरे गुरु ऐसे कर्तव्य करें, प्रणय प्रेम का कृष्ण अपने प्रेमी जनों के प्रणय में प्रेमी जनों के प्रेम कातरों को ऐसे विलाप कर रहे, ऐसे अवस्था हो गई है। तत्पश्चात महानारायण ब्रह्मा पितरम परमात्मा नाम चमत्कार वालों से बहुत ध्यान हुआ। क्या यहाँ पर अपने प्रभु और प्रियतम जनों के प्रणय में कातर और
उनकी प्रेम मधुरिमा को प्रकाशित करने के लिए कृष्ण उद्धतम क्या देखा? तुम देखा कि कृष्ण यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रणय का आकर रोदन कर रहे हैं और अपने जो भक्त हैं उनकी महिमा को प्रकाशित करना चाहते हैं, उनकी मधुरिमा को उन ब्रजासु के प्रति अपने प्रेम की जो मधुरिमा है उसे प्रकाशित करने के लिए उद्धत है। लक्षण क्या है? जब कोई किसी रोता है तो किसी का प्रकाशन होता है, उसके प्रति उसका प्रेम। ये कह रहे हैं ब्रजवासियों के प्रति जो प्रेम की माधुरी है उसको प्रकाशित करने उद्धत है, उसको प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसा करते देख करके ध्वस्त धैर्य हो अरुलक्षण, और ब्रह्मा जी का धैर्य भी ध्वस्त हो, छुट्टी, वो धैर्य धारण नहीं कर पाए और अरुलत एक क्षण में ही हो और थोड़ी देर तक क्षण वो जहाँ रोए नहीं, क्षणम अंदर कुछ क्षण के लिए वो भी रोदन करने लगे। यहाँ केवल क्षण बोला और वो क्या बोला? मुंह बार बार ब्रह्मा जी के मुंह नहीं बोला। ब्रह्मा जी आए वेद पुराणों के साथ में, देवताओं के साथ में, भगवान को देखा इस अवस्था में विस्मित हो गए और अपने धैर्य खो बैठे और क्षण मात्र के रोए, क्षण मात्र क्रंदन किया। उन्हें कैसे देखा भगवान को? अपूर्व दशा में आता है। ऐसी दशा पहले कभी भी भगवान की दशा ऐसे नहीं हुई थी। भक्त के भगवान को रोते हुए देखा, केवल देखा गया, परंतु ऐसे रोना भक्त के ईश्वर में भगवान के आंखों में आंसू भी ऐसे प्रसंग है, आंखों में आंसू आ गए। कर्म भाई जब देह त्यागा था उसने वर्णन है कि जगन्नाथ जी आंखों में आंसू गिरे। कर्मा भाई भक्त थी भगवान की, जो खिचड़ी खिलाती थी, जब उन्होंने देह त्यागा था जगन्नाथ जी आंखों में आंसू गिरे थे, देखा ना उन्होंने। कोई ऐसे विलाप करेंगे? मोस्टली क्या होता है, बड़े लोग ना रोना चाहेंगे तो लिहाज कर लेते हैं आपस में, वो रो नहीं पाते, आंसू बाहर जाएंगे, घुट के रोएंगे, वो रो नहीं पाते। और यहाँ कृष्ण ने सब लिहाज छोड़ दिया, कोई किसी सत्य को उपेक्षा कर, कौन क्या देगा, तभी सब संभव होता है जब हृदय की जो रोग हृदय से होता है, एक बुद्धि से होता है, हृदय से जो रोग हृदय से होता है उसको रोकना संभव नहीं, तो बुद्धि से होता है, वो बुद्धि का आपका नहीं होती तो रोक लेता है। तो हृदय से होता है ना, इसमें तो कह रहे हैं यहाँ पर तो उन्हें आश्चर्य इसलिए हुआ कि सृष्टि से पहले प्रथम जीव ब्रह्मा जी है, तब से ब्रह्मा जी ने बहुत कुछ देखा है। कई भक्तों के लिए भगवान ने कई भक्तों को देखा है, भगवान के भक्तों के प्रेम को भी देखा है, प्रहलाद जी को भी देखा, पांडव को भी देखा, और ये हनुमान जी ध्रुव जी को भी देखा, सबको देखा मैंने। तो ऐसे राम जी ने भी कर्दन किया, तो ऐसे कर्दन देखना देखते कह रहे हैं यहाँ पर, और स्वयं ही मोहग्रस्त हो गए, ये कह रहे हैं यहाँ पर। अर्थात क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अपने रहस्यपूर्ण महात्मा को बिना रोक के प्रकट करने के लिए अभिमुख हुए थे। भगवान जगत में आप अभिमुख क्यों हुए? अपने प्रेम के जो प्रेम का रहस्य है, प्रेम की जो महिमा है, उसको प्रकाशित करने के कैसे? बिना रोक टोक के। क्या होता है? कोई बाधा नहीं रहेगी। भगवान जब हम कर रहे हैं तो रोकोगे क्या? नहीं, रोकोगे नहीं। रोकना होता है कि अपेक्षा न रखना, कौन क्या कहेगा, कौन क्या देखेगा, सब इस प्रकार से वो महिमा प्रकाशित कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रसिद्ध ने कहा था महानारायण ब्रह्मा पितरम गुरुमात्मन, ये महानारायण क्यों बोला?
तो यहाँ पर श्री का मैं कह रहे हैं, नाम पाठी कह रहे हैं, क्योंकि ये महानारायण है, क्योंकि नारायण स्वरूप में उन्होंने वैकुंठ में ऐसे महत्व प्रकट नहीं किया। ये जो महानारायण जो बोले इसको नारायण स्वरूप में वैकुंठ में कभी नारायण ने ऐसे स्वरूप को प्रकाशित नहीं किया। जो कभी आंसू आ गए हो भगवान भक्तों के लिए, तो वैकुंठ कभी नारायण ने ऐसे अपने इस स्वरूप को प्रकाशित नहीं किया, इसलिए कह रहे हैं कि कौन है, ये महानारायण। और यदि ब्रह्मा जी जो महानारायण बोलते तो वो कैसे हो गए, महाज्ञानी। महाज्ञानी ब्रह्मा नारायण को सांत्वना देने के लिए ब्रह्मा स्वयं आ गए थे, तो फिर कोई स्वयं क्रंदन क्यों कर रहे हैं? कारण था भगवान तो वो रो क्यों रहे थे? तो कारण क्या बताया गया ना, पितरम गुरु माता, दो बातें थी। एक तो भगवान उनके पिता थे, दूसरे वेद आदि के उपदेशक गुरु थे। गुरु और पिता वो ग्रह डूबे में ब्रह्मा जी भाव नहीं आया, वो ऋण जो आया वास्तव में, वो ऋण क्यों आया कि उनके पिता गुरु जी और गुरु और पिता क्रंदन करते हैं। जैसे किसी पत्नी किसी स्त्री बच्चा मर गया तो उसी बहन आई, अब वो बहन रो रही है, अब उसको देखिए वो स्त्री स्वयं रो रही है। अब वो स्त्री क्यों रो रही है? बचने को प्रेम तो था ही नहीं उसका, बच्चा को दिखाई नहीं, बच्चा भी 2 महीने का मर गया, बच्चे को दिखाई नहीं था, तो रो रही है, वो रो रही है बहन को देख कर, वो बच्चे के लिए वो रो ही दे रही है, क्योंकि बहन दुखी है, रो रही है, तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मा जी रोने लगे, क्योंकि ब्रजासुर पुरुष प्रेम तो है नहीं ऐसा, उनके पिता और गुरु भगवान है, वो रो रहे हैं, क्षण भर रोए। जो स्त्री आई है, दो स्त्रियां हो सकती है, एक स्त्री ने उसके बच्चे को गोदी में खिलाया हुआ, लाड़ प्यार किया हुआ, देखा ना, ये दूसरा बच्चा मर गया था। एक दिन पहले मैं पता क्या बड़ा प्यार बच्चे केक मुंडन करके लाए थे, मैं कई दिन गोदी में लिया, उसको ऐसे उछाला गोदी में बोले किया खेला उसके अंदर, ऐसे चिपड़ गया, मैं खिलाया था ना उसको, वो जो बर्फ पहनी तो मैं अपने हाथ गोदी में खिलाया, उसको गोदी में लिया, बड़ा प्यार बच्चा, बड़े केस तो मिला के लड़की है तो गोदी में दिखा मुझे पेट में कुछ याद नहीं, तो वो जिस स्त्री ने उसके बच्चे गोदी में खिलाया हो, लाड़ किया हो, एक दूसरी स्त्री जिसे दिखाई नहीं हो, उसकी बहन कई साल की बधाई हो और उसकी बहन रो रही है, उसके वो पुत्र के गिरा हुए, तो अंतर क्या रहेगा? जिसने गोदी में खिलाया है उस बच्चे को, उसको तो थोड़ा बहुत उस दुख का अनुभव होगा, वो रोएगी, उस बच्चे के प्रति थोड़ा बहुत क्या होगा, ममता रहेगी। और जो जी बहने दिखाई नहीं उसको, वो जो रो रही है ना, उसका कारण क्या है? उसी बहन रो रही है। तो ब्रह्मा जी रो रहे हैं वास्तव में, वो कृष्ण भाव को देखने रो रहे हैं, वो रो रहे हैं पिता और गुरु और पिता जो ब्रह्मा वो क्रंदन कर रहे हैं, इसलिए उनको रोना गया। बता रहे यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं भक्ति को उदय होने के कारण प्रेम के मजबूत होने लगे, वास्तव में उनका रोना कृष्ण के प्रति है, कृष्ण रो रहे हैं, देखो उनके अंदर भक्ति बढ़ाई भगवान के प्रति, जो भक्ति किस पर उड़ रही है वो भगवान के प्रति उड़ रही है, उनके पिता रो रहे हैं। ब्रजाचो क्या भी पता ही नहीं, अनुभव नहीं। यहाँ के रोहिणी देवी, बलदेव जी, कुछ उद्धव जी, ये 3
इनमें तीन उनका जुड़ा हो सकता है, किसी पर से ब्रजाति तीन का जुड़ा हो सकता है, क्योंकि हम उसको अनुभव किया, परंतु ब्रह्मा जी की संभव नहीं है, संभव ही नहीं इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, शुरू कर देता हूं। संतप्य यत्नात् आत्मानं स्वात्म जनयतु प्रभो उपायों चिंतयामास प्रापचानत्वमिति। कुछ क्षण के पश्चात ब्रह्मा ने विचार किया, मैं किसलिए आया हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं इनको सांत्वना देने के लिए आया हूँ, इनको शांत करने के लिए आया हूँ, और मैं स्वयं यहाँ आकर रोने लग गया हूँ। विचार कर यत्न पूर्वक, यत्नाद बड़ी चेष्टा करके उन्होंने अपने आप को स्वस्थ किया। फिर उपाय चिंता है मास, अब चिंता करने लगे, चिंता करने लगे, चिंता करते करते एक क्षण में ही उन्होंने उपाय खोज लिया, मुझे सांत्वना देने का उपाय खोज लिया, क्योंकि उपाय तो हम कहीं जाते हैं किसी को शांत करने के लिए, हम पहले उपाय सुनने नहीं जाते हैं, वहां जाके उपाय नहीं किया जाता है, यहाँ कौन सा उपाय लाना चाहिए, हल्के उपाय नहीं लगता बच्चा गया, तो पहले वो उपाय सुन के नहीं आए कि उनकी परिस्थिति कैसे होगी, हम किसी को कैसे देते हैं, देते हैं ना, तो सोचे क्या करूं, जब उनको उपाय सोच दिया, मुझे हम बोलना चाहिए। अब उपाय क्या सुना उन्होंने, इसका हम श्रवण करेंगे। वांछा